आप लोगों ने सुना होगा कि एमपी गजब है, लेकिन मेरा मानना है कि महाराष्ट्र उससे भी ज्यादा गजब है। क्योंकि कुछ दिन पहले रिपोर्ट में पता चला कि साल 2025 में जनवरी से मार्च के बीच सिर्फ 3 महीने के भीतर महाराष्ट्र में 767 किसानों ने अपनी जान दे दी। इस खबर की देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि देखो महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, किसानों की हालत कितनी खराब है, डबल इंजन की सरकार आखिर कर क्या रही है। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार भी हरकत में आई। उसने तय किया कि अब किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। उसने किसानों की हालत सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। महाराष्ट्र विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया कुणाल कामरा के खिलाफ। जी हां, जिस स्टेट में रोज डेली 8 या 9 किसान कर्जे और गरीबी से तंग आकर जान दे देते हैं, उस स्टेट की सरकार विधानसभा में किसानों पे नहीं, कॉमेडियन पर चर्चा कर रही है। कामरा के खिलाफ पहले एफआईआर की गई, फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास किया गया। और जैसा चल रहा है उस हिसाब से हो सकता है कि कामरा को ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 दिन की फांसी पक्का होगी। क्योंकि हमारे देश में जोक मारना किसानों को मारने से बड़ा क्राइम है। बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है कि कामरा को सिर्फ कॉमेडी करनी चाहिए, राजनीति नहीं। उधर कामरा का भी कहना है कि बीजेपी को सिर्फ राजनीति करनी चाहिए, कॉमेडी नहीं। यार आप लोग खुद ये दोनों खबरों को एक साथ देखो ध्यान से और खुद बताओ कि कॉमेडी कामरा कर रहा है या महाराष्ट्र की सरकार। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन यह भारत ही है जहां 2014 से पहले नेशनल चैनल पर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जोक मारे जाते थे। सरकार के खिलाफ टीवी पर शो चलते थे, मीडिया में सरकार के खिलाफ बहस होती थी और वो भी झूठे घोटालों के आरोपों पर। और बॉलीवुड में सरकार के खिलाफ फिल्में बनती थी, फिर भी उन फिल्मों में काम करने वालों को सरकार नेशनल अवार्ड दे देती थी। लेकिन आज कहा जा रहा है कि राजनीति पर, सरकार पर कॉमेडी मत करो। भाई क्यों ना करें, एंटरटेनमेंट में कुछ तो वैरायटी होनी चाहिए। कब तक न्यूज के नाम पर मोदी जी की स्पीच सुनकर हंसते रहेंगे। और वैसे भी मैं तो कहता हूं सारे कॉमेडियंस को जोक छोड़कर न्यूज सुनानी चाहिए मेरी तरह। क्योंकि भाई आज की तारीख में न्यूज से ज्यादा ह्यूमर किसी चीज में है ही नहीं। ये न्यूज तो आप लोगों ने सुनी होगी, बीजेपी की पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी अब एक्टिंग करेंगी। अब तो ये क्या था? अब ये न्यूज ये होनी चाहिए कि स्मृति ईरानी संसद के बाद अब टीवी पर भी एक्टिंग करेंगी। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, 4 जुलाई को महाराष्ट्र में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ और 5 जुलाई को बारिश में फ्लाईओवर उखड़ गया। उद्घाटन और समापन दोनों साथ साथ, बर्थडे से अगले दिन ही बरसी। ये तो कुछ भी नहीं है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में तो बारिश के साथ पूरी सड़क बह गई। उस सड़क का तो उद्घाटन भी नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन देखो ये देखकर बीजेपी वाले भी बड़े दुखी हैं क्योंकि मोदी जी की एक इवेंट पर पानी फिर गया। गुजरात में एक ब्रिज टूट गया, कई गाड़ियां नदी में गिर गई, 9 लोगों की बताया जा रहा है मौत हो गई। ऐसे हादसे हमारे देश में रोज होते रहते हैं क्योंकि हमारे देश में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इशू है, ब्रीच ऑफ ब्रिज इशू नहीं है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को बैन करने के बाद अब फैसला हुआ है कि 1 नवंबर से एनसीआर के तमाम जिलों में 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा। इस चक्कर में लोगों को 10 लाख की गाड़ी 1 लाख में, 50 लाख की गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचनी पड़ रही है। बावजूद इसके दिल्ली के लोगों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोई गुस्सा देखने को नहीं मिल रहा है। भाई वैसे भी किस बात का गुस्सा, बड़ी खुद जाके गाड़ी खरीदी थी, दहेज में ही तो मिली थी। नो नहीं, मतलब सॉरी, मेरा मतलब ये है यार कि लाखों रुपए की गाड़ी अगर इस तरह से जाती है तो गुस्सा तो आता ही है। ये तो सिर्फ उन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा जिनकी गाड़ी या तो दहेज की है या फिर
2 नंबर की कमाई की। भाई जिसने अपनी मेहनत की कमाई से किस्तें भरी हैं, उनका तो कलेजा जरूर फट रहा है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कार बैन के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली वालों ने कोई धरना प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन गारंटी की बात है, अगर गलती से कुणाल कामरा दिल्ली में आ गया तो यही लोग कपड़े निकालकर सड़कों पर उतर आएंगे, नारे लगाएंगे, साली कार जाए तो जाए लेकिन दिल्ली में कामरा ना आए। अभी हरियाणा के फरीदाबाद में अनंगपुर गांव के भीतर बुलडोजर चला। 1300 साल पहले बसे गांव के घरों को यह कहकर तोड़ दिया गया कि वो अवैध हैं। यह काम उस सरकार ने किया जो खुद 11 साल पुरानी है। और हेलो, जो लोग ये देखकर खुश होते रहते हैं कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला, ये उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया है। यही दिल्ली में झुग्गियों के साथ हुआ। और हाँ, आप कोई आकर ये मत कहना कि जिन लोगों के घरों और झुग्गियों को तोड़ा गया वो तो रोहिंग्या थे, वो तो बांग्लादेशी थे। अगर थे तो बताओ कितने पकड़े गए? पकड़ने के बाद उनको कहां रखा गया? किस देश में डिपोर्ट किया गया? कब डिपोर्ट किया गया? जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई घर बनाने में लगा दी, अब वो लोग रो रहे हैं, उनके आंसू सूख नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे देश में सरकार को लोगों के इन आंसुओं से दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस हंसी से है जो किसी कॉमेडियन के जोक से लोगों के चेहरे पर आ जाती है। ये वो देश है जहां 7 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी ऐसे हैं जो 62 रुपए से कम में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। देश की 83% आबादी की एक दिन की इनकम 171 रुपए से भी कम है। इन 62 या 171 रुपए में ही उन्हें खाना पीना, नहाना धोना, खर्चा पानी, किराया, भाड़ा, इलाज, एजुकेशन सब करना पड़ता है। ये वो देश है जिसकी 40% से ज्यादा संपत्ति सिर्फ ऊपर के 1% अमीरों के पास है। देश की निचली 50% आबादी के पास देश की संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। 50% के पास सिर्फ 3% हिस्सा। यह वो देश है जहां 10% सबसे ज्यादा अमीर लोगों का जो जीएसटी है, जो टैक्स है, उसमें योगदान सिर्फ 3% है। और सबसे गरीब 50% लोगों का योगदान 64% है। यानी अंबानी से ज्यादा टैक्स रिलायंस स्टोर का सेल्समैन दे रहा है। यह वो देश है जहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स अपनी सरकार को देते हैं और फिर भी उनके बच्चों को इस तरह स्कूलों में जाना पड़ता है, या तो पानी का सैलाब पार करके या फिर रस्सी के सहारे नदी पार करके। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि लोगों के इन हालात को दिखाने का काम हमारी मीडिया नहीं कर रही, बल्कि लोग खुद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। इन दोनों ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा है, ये ठीक करके दिखाओ। आप उसे सर्च करें और देखें कि हमारे देश के असली मुद्दे क्या है। हर बारिश में डूबती सड़कें, पानी में बहती रोड, ओवरफ्लो सीवरेज, हादसों में जान गंवाते लोग, गड्ढों में गिरती गाड़ियां और पुल की जगह बंधी रस्सियां, भीड़ में सफर करते कामगार, अस्पतालों की लाइन में लगे बीमार, पलायन करने को मजबूर मजदूर, कोर्ट के धक्के खाते मुवक्किल, या एक कॉमेडी की महफिल। बताओ असली मुद्दा क्या है? ये गंदी कॉलोनियों के बाशिंदे, ये गरीब बच्चों के स्कूल, ये बिना टीचर के कॉलेज, ये बिना डॉक्टर के अस्पताल, या एक जोक के ऊपर मचा बवाल? बताओ असली मुद्दा क्या है? धर्म के नाम पर लड़ाइयां, जाति की बढ़ती खाइयां, किसानों की लटकी लाश, ये भूख, ये प्यास, दिन दिहाड़े चलती गोलियां, खून की प्यासी टोलियां, या फिर कॉमेडियन की बोलियां? बताओ असली मुद्दा क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।